हेलो स्टूडेंट्स। आज का लास्ट ये जो पार्ट है, लास्ट पार्ट इस चैप्टर में वहाँ हम देख लेंगे मिक्सचर। और मिक्सचर्स क्या होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस दो तरह के मैटर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो प्योर सब्सटेंस वाले जो मैटर हैं हम पढ़ चुके हैं, और अब हम यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंस वाले मैटर देख रहे हैं, यानी मिक्सचर, जिन्हें मिक्सचर भी बोला जाता है। तो मिक्सचर्स आपने नेम मिक्स इस वर्ड से समझ में आ रहा है आपको, मिक्सचर यानी ये दो चीज़ें मिलकर और फिर आपको एक नई चीज़ मिलेगी। तो मिक्सचर्स क्या हैं यहाँ पर, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जब आपस में मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा, हाँ, मिक्सचर। और इसे हम कैन बी सेपरेटेड बाई फिज़िकल मेथड से हम इसे अलग भी कर सकते हैं। वो मेथड्स भी हम पढ़ेंगे आगे, आपके इसी के सिलेबस में है, लेक्चर में है। आप होल्ड करेंगे 1 मिनट। हाँ बेटा, तो मिक्सचर्स जो हैं, हाँ, हम आगे सेपरेशन भी पढ़ेंगे मिक्सचर्स के, कि मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। आपके सिलेबस के अंदर है सेकंड पार्ट में। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो सेपरेशन पर ही है। तो अभी अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मिक्सचर्स क्या है वहाँ पर, कि जो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जहाँ पर आपस में मिल जाएंगे तो आपका मिक्सचर जो है वो फॉर्म होगा, और उसे हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर्स बनेंगे कैसे, कितने टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर मिक्सचर। दो तरह के मिक्सचर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स, होमो मीन्स सेम। ये आपको इस वर्ड से समझ में आ रहा है। होमो जो वर्ड यूज़ होता है, जैसे अपन ह्यूमंस के लिए बोलते हैं होमो सेपियंस, यानी एक जैसे दिखने वाली स्पीशीज़ होमो सेपियंस। तो होमोजीनियस मतलब जहाँ पर आपके जो पार्टिकल्स हैं, दो मिक्सचर्स को आपने, दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाया, मिलने के बाद वो यूनिफॉर्मली, जो हर पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्मली होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। अगर कंपोनेंट्स एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरी चीज़ होमोजीनस मिक्सचर की है, नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। जब भी आप ऐसे दो प्योर सब्सटेंस को मिलाएंगे तो उनमें अगर बाउंड्रीज, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं दिख रही है, आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ पर सिचुएटेड है उन दोनों। मान लो सपोज़ करो आपने दो वाटर एंड शुगर का एक सॉल्यूशन बनाया। आपने एक गिलास वाटर लिया, उसके अंदर 2 स्पून आपने शुगर के डाल के और उसको मिक्स किया। तो यहाँ दो प्योर सब्सटेंस क्या है हमारे पास, एक प्योर सब्सटेंस हमारे पास वाटर है और दूसरा प्योर सब्सटेंस हमारे पास शुगर है। तो दो प्योर सब्सटेंस को जब हम मिलाते हैं, यहाँ पर दो कंपाउंड्स को जब हम ऐड करते हैं तो मिक्सचर फॉर्म होता है। तो अब ये मिक्सचर कैसा बनेगा, आपके जो वाटर शुगर मिक्सचर बनाया, जो शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया है पानी के अंदर, वो कैसा बना कि आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर शुगर ज़्यादा है या कहाँ वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, कहाँ कम है ना। तो आप एक सिप लेंगे तो भी आपको वही टेस्ट आएगा, सेकंड सिप में भी वही आएगा। यानी इसका जो पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है शुगर के पार्टिकल्स का उस वाटर के अंदर, वो यूनिफॉर्म है आपस में। यानी कहीं पर ऐसा नहीं कि कहीं शुगर ज़्यादा है, कहीं शुगर कम आ रही है, दूसरे सिप में शुगर आपको मीठा कम लग रहा है, तीसरे में ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इससे हमको पता लगता है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, वो मिक्सचर कैसा है, होमोजीनस मिक्सचर है। तो और दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं दिखेगी कहाँ शुगर है, कि एक लेवल तक आपको ग्लास में हाफ लेवल तक वाटर दिख रहा है या शुगर दिख रही है और उसके ऊपर आपको वाटर दिख रहा है। यानी सेपरेशन ऑफ बाउंड्री हमें पता नहीं लग रहा कि कि ये चीज़ अलग अलग हैं। अगर हम शुगर डाल के रखते हैं वाटर में, एक गिलास में वाटर रखूँ और एक में सपोज़ करो सॉल्ट मिला दूँ, एक वाटर में एक, तो आपको पता नहीं लगेगा सॉल्यूशन। यानी बाहर से देखकर आप बता नहीं सकते हैं, कि वो आपको टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन में ये चीज़ मिक्स हो रही है, इस मिक्सचर में ये चीज़ मिक्स है। ठीक है, तो यानी जहाँ आपको सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नज़र नहीं आ रही है, वहाँ पर आपका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। दूसरी तरफ हम बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जहाँ पर आपके कंपोनेंट जो हैं, फर्स्ट चीज़, कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। तो कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे मीन्स वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और दूसरी चीज़, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जहाँ पर आपको एक बाउंड्री दिखेगी विजिबल कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है, ये वाली सब्सटेंस यहाँ है और ये सब्सटेंस यहाँ है। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं अपन वाटर एंड ऑयल का। तो वाटर एंड ऑयल के एग्जांपल में, जब मैं वाटर में ऑयल मिक्स करता हूँ तो आपको ऑयल
जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे होमोजेनस में कि शुगर आपको यहाँ ज़्यादा दिखेगी, यहाँ दम, ऐसा मैंने बोला कि वहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ पर ऑयल दिखेगा, कहीं पर ऑयल ज़्यादा है, कहीं वाटर के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ओनली वाटर वाटर, कहीं पर ओनली ऑयल के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑयल की जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग पानी पर तैरता है, ऑयल ऊपर गिरता है ना, डेंसिटी कम होती है पानी से, तो आपको अलग से सेपरेशन दिख जाएगा कि ये ऑयल है और ये वाटर है, और वहाँ पर ऑयल के पार्टिकल्स वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ठीक है, उनके भी रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ऑयल वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। वो अपन वहाँ पर पार्टिकल साइज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे शुगर के पार्टिकल्स की साइज़ जो है मॉलिक्यूल की जो साइज़ है वो वाटर के मॉलिक्यूल की साइज़ के बहुत बहुत छोटी हैं वो साइज़, उस सॉल्यूशन की साइज़ जो है बहुत पार्टिकल्स की बहुत छोटी होती है, एक दूसरे में वो आपस में फिट हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में। जैसे पानी के पार्टिकल के बीच में शुगर के पार्टिकल फिट हो जाएंगे आपके बीच में जाके, हर पार्टिकल के बीच में, तो इसलिए वहाँ पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। यहाँ पर आपके पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते हैं इसलिए। और दूसरी चीज़ वहाँ डेंसिटी भी उसका रीज़न है कि डेंसिटी डिफरेंट होने के साथ वो आपको वहाँ पर सेपरेशन जो है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख रहा है। तो उस वो ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पार्टिकल्स का और विजिबल बाउंड्री आपको एक सेपरेशन बाउंड्री दिख रही है, वो सारे मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स वो मैंने आपको बताया कि जैसे जो आपका सॉल्यूशन है, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर हैं आपके। और वाटर में सैंड और या वाटर ऑयल का जो मिक्सचर है ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे। जैसे मैं सैंड में वाटर मिला दूँ तो मुझे वहाँ सैंड अलग दिखेगी, वाटर का लेवल अलग दिखेगा, तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ बाउंड्री मुझे नज़र आएंगी साफ साफ। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती सैंड वाटर के अंदर, आप कितना भी उसको स्टेर कर लें, मिक्स कर लें बार बार, लेकिन वो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री वहाँ बनेगी। तो बेटा ये आपके मिक्सचर्स थे, मेरा छोटा सा एक टॉपिक था मिक्सचर का, आपके पार्ट था। यहाँ पर 2 टाइप के मिक्सचर्स आप देख चुके हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, और उनमें डिफरेंस भी आपको पता लग गया। मेन 2 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, फिर से मैं वहाँ 2 डिफरेंस बता रहा हूँ कि होमोजीनस मिक्सचर के अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो है आपके होमोजीनस मिक्सचर के अंदर सेपरेशन ऑफ जो बाउंड्री हैं वो विजिबल नहीं होती हैं, और यहाँ पर जो है आपकी सेपरेशन की जो बाउंड्रीज़ हैं वो विजिबल होंगी हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर। तो मेन 2 डिफरेंस थे। तो मिक्सचर आपके कौन कैसे कैसे मिक्सचर्स हो सकते हैं, मिक्सचर्स के बेस पर हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स लिए हैं कि हम 3 पार्ट्स में समझेंगे मिक्सचर को कि कैसे हो सकते हैं। या तो सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है आपके, और सस्पेंशन और कोलॉइड, ये 3 तरह के मिक्सचर्स हम यहाँ देखेंगे। तो पहला जो मिक्सचर हम यहाँ देख रहे हैं वो सॉल्यूशन की हम यहाँ बात करेंगे, और छोटा सा एक टॉपिक लेंगे सॉल्यूशन का, है ना। होल्ड करेंगे बेटा। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है आपके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। इट इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, एंड सॉल्यूशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सॉल्यूट। डिवाइडेड मीन्स कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर आपका बनता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, वो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा हम। सॉल्यूट क्या था, सब्सटेंस दैट इज़ एडिड टू द सॉल्वेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में हम जिसे ऐड करते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है। या हम दूसरे नज़रिए से इसे देखें तो सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाए यानी घुल जाए, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने यहाँ बात की। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखें तो सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी सॉल्यूट हमेशा वही होगा जो लेसर क्वांटिटी में होगा, जो हायर अमाउंट में होगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, जो लेसर क्वांटिटी में होगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा। और दूसरी तरफ अगर हम अभी एग्जांपल में देखेंगे कैसे लेसर देन कैसे होगा, और दूसरी तरफ जो है सॉल्वेंट क्या होगा, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाया जाए तो वो सब्सटेंस आपका सॉल्वेंट कहलाता है। या हम दूसरी तरह से देखें विच डिज़ोल्व द सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर ही एक सॉल्यूशन बनता है, यानी आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए
2 प्योर सब्सटेंस की ज़रूरत होगी, कोई भी 2 प्योर सब्सटेंस आप उसमें ले सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूट ऑलवेज विल बी लेसर क्वांटिटी, कि सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया शुगर सॉल्यूशन यानी वाटर एंड शुगर का, तो वाटर वहाँ सॉल्वेंट है एंड शुगर आपका सॉल्यूट है। तो अगर इसको जस्ट उल्टा करके देखते हैं, मैंने सपोज़ करें हम 1 ग्लास शुगर लें और 1 स्पून हम वाटर डालें, अब बताओ डिज़ोल्व होगा? भाई उसमें डिज़ोल्व होगा वो। आप किससे सॉल्वेंट बोलेंगे, किससे सॉल्यूट बोलेंगे? तो जब तक वो डिज़ोल्व होगा नहीं तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा लेसर क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होगा, तभी आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्वेंट हमेशा हायर अमाउंट में ही आपका होगा। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि नेक्स्ट पार्ट में कि क्या सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें हम कोई दूसरे मिक्सचर्स भी देखेंगे, कॉलोइड भी देखेंगे, सस्पेंशन भी देखेंगे, किस तरह के वो मिक्सचर्स होते हैं। और दूसरी चीज़, आपका जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर तो सॉल्यूशन में हमेशा आपको विजिबल बाउंड्री जो है नहीं नज़र आने वाली, यानी जो सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज़ हैं वो नज़र नहीं आने वाली, और हमेशा सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके पार्टिकल्स का। तो वही हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, कोलोइडल सस्पेंशन। तो यहाँ इसको बेटा एंड करते हैं आज के लिए, आज के पार्ट में। और आप जब तक स्टार्टिंग से इस चैप्टर को देखें, समझें, कोई डाउट हो तो आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप और कॉल करके पूछ सकते हैं। पुराने जो चैप्टर्स आपके मोशन हो चुका है, सेल हो चुका है और केमिस्ट्री का, यानी 3 चैप्टर्स हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। तो उन चैप्टर के भी आप रिवीजन जो है करते रहें रेगुलर। मोशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी करें, इंटेक्स एंड बैक सारे न्यूमेरिकल्स देखें। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे मोशन चैप्टर के, उतना ही ज़्यादा वो चैप्टर आपको समझ में आएगा। उसमें आपको एक और टॉपिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोलोइड एंड सस्पेंशन। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।